बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्बे वतन मूवमेंट और मुहब्बे वतन चैनल की जानिब से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वफाकी बजट 2021-2022 जो पार्लियामेंट में वफाकी हुकूमत ने पेश किया है, जिसका पस मंज़र भी रवायती था, अदाद व शुमार भी रवायती थे, इसे पेश करने वाले लोग भी रवायती ही कह सकते हैं। रवायती हुकूमत, रवायती अपोजिशन। रवायती पस मंज़र की अगर हम बात करें नाज़रीन, तो आज पाकिस्तान को आज़ाद हुए 74 साल गुज़र चुके हैं, लेकिन अभी तक ये अपनी उन्हीं रसूमात पे कायम है जिसके मुताबिक इस बजट को जून के महीने में पेश किया जाता है। जब यहाँ पर अंग्रेज़ों का राज था तो बरसगीर की जो कौम थी, जो बरसगीर में रहने वाले लोग थे, वो महकूमियत की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। एक तल्ख ग़ुलामी थी। तो उस वक़्त अंग्रेज़ सरकार ने, क्योंकि गंदम की कटाई अप्रैल में हुआ करती थी, उसका तखमीना लगाने के लिए जो सालाना बजट हुआ करता था वो जून में पेश किया करते थे। अब जबकि अगर देखें तो 74 सालों में पाकिस्तान में इंडस्ट्री भी लग चुकी है, इसका टैक्सेशन का निज़ाम भी बेहतर हो रहा है, बल्कि हुआ है, नज़र आ रहा है जिद्दत में, हर तरह से रेवेन्यू भी आता है, लेकिन न जाने क्यों इसका पस मंज़र आज भी तब्दील नहीं हो सका। जो आज भी पाकिस्तान में सियासत का हिस्सा हैं, क्या वो अपने उन साबका आकाओं को खुश करने के लिए इस रस्म को बदलना नहीं चाहती? खैर, ये वो जाने, और जो सियासत का हिस्सा है ये वो लोग जाने। देखते हैं कि जब से पाकिस्तान बना है, हुकूमत और अपोजिशन का एक ही रवायती अंदाज़ है। जो कभी अपोजिशन का किरदार अदा करती है कोई भी सियासी जमात, वो किसी न किसी तरीके से इस बजट पर तनकीद ही करती है, और जो हुकूमत में होती है वो बगलें बजा बजा कर आवाम को खुशखबरियाँ सुनाती है। देखा जाए तो मौजूदा जो हुकूमत है, ये भी आज से 3 साल पहले जब कभी अपोजिशन किया करती थी तो इस तरह के ही बजट पर उनको अवामी हकूक़ याद आ जाते थे, और एक आम इंसान की जो ज़िंदगी है वो कितनी अजीरन है, मुश्किल है, उस पर फिर उनको भाषण देने का मौका भी मैसर आ जाता था। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने बड़ी पुरएतमाद पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और बड़े दलेराना अंदाज में वहाँ पर बैठे जितने भी सहाफ़ी थे उनका जवाब भी दिया। उन्होंने हर तरह से इस बजट को एक बेहतरीन बजट करार दिया। हो सकता है कि मौजूदा सिस्टम के एतबार से जो मौजूदा निज़ाम है, सरमायादाराना निज़ाम जिसे हम कहते हैं, जो जमहूरियत की आड़ में पनप रहा है, जो जमहूरियत की आड़ में यहाँ पे बसने वाले 22 करोड़ इंसानों का लहू चूस रहा है, जो चंद लोगों की तिजोरियों को भर रहा है, उन्होंने इस अंदाज में इस बजट की तारीफ़ बेहतर अल्फाज में की। हर लिहाज में उन्होंने पेंशन में जो इजाफ़ा किया गया और इसके दीगर फ़वाइद हैं, जिसमें अससना था, वो जो अकाउंट होल्डर विड्रॉ करेंगे, जो अपने अकाउंट से पैसे निकलवाएंगे। और अगर मज़ीद बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें उन्होंने सहाफ़ियों के सामने रखी जिसको उन्होंने एक बेहतरीन बजट के तौर पर पेश करना था। हो सकता है कि वो इसमें कामयाब भी हो चुके हों, लेकिन चंद तलख सवाल जब भी उनके सामने आते थे तो वो न जाने क्यों कोशिश करते थे कि उनका तेज़ी से जवाब दे के वो आगे निकल जाएं। जब उनसे एक आम इंसान के लिए बात की जाती थी, महंगाई के लिए वो इक़दामात जो को हुकूमत को करने चाहिए, आटा, घी और दूसरी अजनास जो ज़रूरत ज़िंदगी के लिए इंसानों को हर वक्त चाहिए होती हैं, उनकी कीमतों के ऊपर जब भी बात आती थी तो वो कहते थे हम इसकी पैदावार बढ़ाएंगे। बहरकैफ वो कैसे बढ़ाएंगे, कैसे मैनेज करेंगे, हम तो इस बारे में सिर्फ इतना ही जानते हैं नाज़रीन कि ये बजट हम ऐसे ही कह सकते हैं कि एक बस्ती में जहाँ पर गुर्बत थी वहाँ पर
कुछ शाही ख़ानदान के लोगों का गुज़र हुआ तो बस्ती में एक जगह से रोने की आवाज़ आई। मालूम करने में पता चला कि ये बच्चे रो रहे हैं। जो शहाना बग्गी में सवार थे उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि पता किया जाए कि ये बच्चे बस्ती में क्यों रो रहे हैं। उनकी इस बात के ऊपर, इनके इस हुक्म के ऊपर अमलदारी हुई। दरबान गए, उन्होंने उस बस्ती में जहाँ से बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही थी उसके मतलब जानकर आकर शाही जो कुंबे के अफराद थे उनको बताया कि जहाँ से बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही थी वहाँ पर उनकी माँ ने एक चूल्हे के ऊपर गर्म पानी को काफ़ी देर से रखा हुआ है और बच्चे इस उम्मीद से हैं कि शायद कब ये खाना पकेगा और उनके पेट में जाएगा और उनकी भूख ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा जैसे जैसे देर होती जाती है बच्चे सोकर उठ के फिर रोना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो भूख में तड़प रहे हैं। ये सुनना ही था तो जो शाही कुंबे के अफराद बग्गी में सवार थे उन्होंने कहा ये कितने बेवकूफ़ बच्चे हैं, अगर इनके पास रोटी नहीं है तो ये पेस्ट्री खा लें, ये क्रीम रोल खा लें, ये पिज़्ज़ा मंगवा लें। यही आज का बजट भी है। जब वज़ीर ख़जाना से एक आम इंसान के लिए सवाल किया जाता था तो शायद वो यही फरमा रहे थे कि कोई रोना धोना नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो ये पेस्ट्री खा ले, ये क्रीम रोल खा ले, ये पिज़्ज़ा मंगवा ले, ये बर्गर खा ले। अब इसके बारे में वज़ीर ख़जाना ही बता सकते हैं या फिर पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव जो यहाँ पर गरीबों का नाम लेकर इस वक्त वज़ीर आज़म और उनके वो वज़रा जो मरात ले रहे हैं, जो अपनी अपनी मिलों में बिजनेस कर रहे हैं। 20,000 में आज के दौर में एक आम इंसान का बजट भी वो बना सकते हैं। वो बता सकते हैं कि क्या वो मकान का किराया दे सकता है, क्या वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकता है, क्या अपनी माँ के लिए वो सेहत के लिए दवाई ले सकता है। और कितना अजीब है नाजरीन कि यहाँ पर सेहत के लिए और तालीम के लिए जितने पैसे रखे गए हैं 22 करोड़ लोगों के लिए, अगर आप उसके बरक्स इन पर बिजनेस करने वालों को देख लें जो सेहत पर बिजनेस करते हैं, जो तालीम के ऊपर कारोबार करते हैं, तो कितनी आमदन होगी, कभी उसका भी मुआवजा किया है। अल्लाह करे पाकिस्तान में एक मसावाना हकूक़ का निज़ाम आए जहाँ पर इसके मेहनत कशों को मद्देनज़र रखा जाए और ये जो लॉलीपॉप है जो 74 सालों से कौम को दिया जा रहा है इसका भी ख़ात्मा हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिएगा। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।